किल्ली लग गई, किल्ली चनोखों लगती हमें लग गई, माला में आ गई हुई है कहूं से। राम देखो, सबसे पहला तो ये मनुष्य तन मिलना दुर्लभ। सबसे पहला दुर्लभ वस्तु क्या है आपके पास? मनुष्य तन मिलना दुर्लभ। पर इसके साथ एक समस्या है, मनुष्य तन मिलना दुर्लभ और मनुष्य तन मिल जाए तो इसको बचाना महादुर्लभ। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हारा कब साथ छोड़ देगा। अच्छा, मनुष्य तन मिलना कठिन, मिल जाए तो बचाना कठिन, अब बच जाए तो भगवान के मार्ग पे ले जाना सबसे ज्यादा कठिन। मनुष्य तन मिल जाए तो बचाना कठिन और बच जाए तो धर्म के रास्ते पे ले जाना उससे ज्यादा भी कठिन। देखो, हम रोज सुबह घर में कपड़ा पहनते हैं और ये विचार करते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने जिससे हम लोगों को अच्छे लगे, इसलिए पहनते कि नहीं पहनते? महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं लोगों को अच्छे लगे। आपने ये विचार तो कई बार किया कि हम कौन सा कपड़ा पहने जिससे इस समाज को अच्छे लगे, पर कभी आपने ये विचार किया कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे परमात्मा को अच्छे लगे? कभी ये भी विचार करना कि कोई ऐसा कर्म भी करो जिससे कभी ईश्वर को भी अच्छे लगो। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता? और चूहा दर्जी भी काटता है, नामदेव दोनों कपड़े काटने का काम करते हैं। तो कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। बताओ फिर कोई काम में आता है वो कपड़ा? तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। ऐसे जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और अज्ञानी भी काट रहा है। मेरा निवेदन है, अगर ये मनुष्य तन मिला है तो इसको तमाशा मत बनाओ, इसको तीर्थ बनाओ। हमारा मनुष्य जीवन तमाशा ना बन जाए, तीर्थ बन जाए। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढोंग की और दूसरे ढंग की। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? आज का आदमी इतना नकली है, इतना नकली है, इतना नकली है, इतना नकली है कि वो स्वयं भूल गया कि मैं असलियत में क्या हूं। दोहरा जीवन जी रहा है आज का आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। ये स्थिति आज के आदमी की हो गई है। नकली दो प्रकार का जीवन है। आप तो बरेला से लगा, यहां से रिछाई से लगा लो अनुभव, इन माताओं से पूछो। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो आप लोग दूध फेंक देती हो कि नहीं फेंक देती? बोले तुलसाने में डाल दो, अब कोई नहीं पिएगा, मक्खी गिर गई, है ना? और अगर घी में गिर जाए, घी फेंको को उन्हें आज तक 2 किलो, फिर आराम से वह मक्खी उठा के उछता दे। कहीं दीदी धोखे से गिर गई थी तो दूध में जानबूझ के सुसाइड करवे आई थी, आत्महत्या। यही डबल मीनिंग का जीवन है व्यक्ति का। अपने घर में कछु गड़बड़ हो जाए, अब बोले भगवान के आगे कौन की चलत है, और जो ही काम बगल वाले के हो जाए कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर उलदे जा रहे थे।
है ना। खुद का बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है। और अगर बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ, और पैसा दे के करवा हो जाता ही कब है तो स्कूल। ये जिंदगी है आज के आदमी की। अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे अलग से गांव में सुना वे जात है, जी हमने का पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है, बिना जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं हलन दे रहा मोड़ी को। हमने तो पूरे तीरथ कर ले दामाद के रूप में, ऐसा ही बतिया। और लड़का कहूं बहू खोलवा के भेड़ा घाट चलो गाओ, तो भाई डुकरिया कहते को कोई माए के से कछु ऊपरी करवा दो, कपटन पापन तुम भगवान चाहे ने। तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाए तो तुम्हारी बेटी का भाग, वो लड़का अगर बहू को घुमाने ले जाए तो उसके पूरे घर के तांत्रिक। जो भाव तुम्हारा बहू बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है। और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी का रखा है वही अगर बहू में रख दोगी तो विपिन बिहारी का वचन है उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हें स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि देश में राजा का, बहुत ध्यान से सुनना बात, देश में राजा का, समाज में गुरु का, देश में राजा का, समाज में गुरु का, और परिवार में पिता का। राम आराम आराम से बैठा था तरियो, अल्लाह ने करियो को बाग रही फसल खान लगी तो फिर रखवारी को कर है ना। देश में राजा का, समाज में गुरु का, परिवार में पिता का और घर में स्त्री का बड़ा महत्व है। तुम मकान बना सकते हो पर मकान को घर बनाने का काम तो इन माताओं का है। इन चारों के हाथ में, राजा के, गुरु के, पिता के और स्त्री के, निर्माण और प्रलय इन दोनों के हाथ में होता है। निर्माण भी यही कर सकते हैं और प्रलय भी यही कर सकते हैं। मैंने कई बार कथाओं में बोला है, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद, जब पिंडदान करेगा। पुत्र जब, शास्त्र यह भी कहता है कि तिलक ब्राह्मण के हाथ का, तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की, और पिंडदान पुत्र के हाथ का। ये भाग्यशालियों को मिलता है, सबकी किस्मत में ये चीजें नहीं होती। तो अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद। अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें वैकुंठ दे जिया तुम्हें। जिस दिन तुम अपनी बेटी का कन्यादान हरे मंडप में बैठ के करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे वैकुंठ के दरवाजे खोल देगी। तो बेटा मरने के बाद स्वर्ग देगा, बेटी मरने के बाद वैकुंठ देगी। पर अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए न वैकुंठ जावे की। अगर तुम टपरिया में भी रहते हो, झुपड़िया में, तो वह तुम्हें स्वर्ग दिखा दे। अकम बहू ने निकर के भबू का निकर गाओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। कितना बड़ी कोठी बना ली हो तुमने, मनो मर हो तिल तिल को तोई की मौत। मेरा निवेदन बस इतना है कि कुछ कर्म ऐसा करो कि ईश्वर को अच्छा लगे। दुनिया को रिझाने के हमने बहुत काम किए,
पर क्या कभी उस परमात्मा को रिझाने का काम किया है? और जिस दिन वो परमात्मा रिझ गया प्यारे, फिर तुम्हें किसी को रिझाने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। और राम दाहिने जब भये, तो सबई दाहिने हो। इको न अपन तो ऐसे ही सादी बारी महाराज हैं, ज्यादा ताम झाम बारी महाराज नहीं। अपन तो बिल्कुल जैसे हैं मुंह से कोनो पर्दा ने कहा हमारे जीवन में, हम तो जैसे हैं ऐसे ही कमरा में कहा, ऐसे ही घरे कहा। हाँ, हमें जानवे के लाने ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने पड़े, नहीं हमारी कथा में ज्यादा बुद्धि लगाने पड़े आदमी को। हाँ, इतना ही समझ जा तो ठीक है। निवेदन बस इतना है, तन्नकुर बढ़ा दी बिल्कुल कम होगा। राम राम श्री राधे राम। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारी, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं आके है। पानी अमीर की भी प्यास बुझात, गरीब की भी प्यास बुझात, पापी की भी प्यास बुझात और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझात, रोगी की प्यास बुझात, अन्य रोगी की प्यास बुझात, बूढ़े की, बच्चे की, बारे की, जवान की, सबकी प्यास बुझाता है पानी। उसमें छुआछूत नहीं है। पानी से जो गुण सीखियो, छुआछूत न करियो। छुआछूत नहीं करना चाहिए। अछुआछूत करना ही हो तो हम बता रहे इन चीजों को छीबे में डरइयो। बिजली के नंगे तार को छीबे में डरइयो। को छी है हाथ उठाओ, कौन को मन नहीं का तक में। बिच्छू के डंक को छूने में डरना, सांप के मुंह को छूने में डरना। अगर छुआछूत करनी है तो इन चीजों से करना, क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं होए। बहुत ध्यान से समझिए बात। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर मिले। ऐसी कौन जात ने कहा ये में दो चार नीच न होए। अरे वे पूरी समाज की सत्यानाश करे हैं वे नीच। हर जात में दो चार नीच तो रहे हैं, वे वही को पैदा भाई सत्यानाशी को। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है के है। अरबों खरबों कुंटल सोनो ये जमीन में दबो है, पर कहूं पृथ्वी को घमंड देखो। रहते कहूं 2 तोला की चेन बन जाए तो आदमी शादी में कॉलर के ऊपर करके फेंका फेरा थे कि सब देख लेते कि हम 2 तोला की चेन पे रहे हैं। बिल्कुल अक्सर करके आदमी ऐसी चेन पे रहे कि बस दिखावे। अच्छा, एक बात और बिल्कुल गारंटी से जानियो, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। ज्यादा मोटी चेन वारो सोत नहीं है। सुख जो नोई, सुख जो आए
टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे तो समझिए तुम सुखी हो। 50,000 को एसी लगो, 1 लाख को पलका, 50,000 को गद्दा, नींद की 3 गोली खाई और रात भर उल्लू खाई, पंखा देखा देखा, सवेरे गदों खाई, फिर लग गए काम में। बोलो जा जिंदगी आए का। और आजकल तो भैया आदमी हम ही से कहते हैं कई गुरुजी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नैया, जहर खा ले मर जा, उनसे न मारो तो नर्मदा जी में कूद के मार जा, मनो मार जा। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहे दिन रात कदों घाई? बताओ कौन बाप को कमा रहा है, हमें जा बताओ। अरे भगवान ने पेट भरवे की कही है, पेटी ने भरो। सो आदमी पेट भर नहीं रहा और पेट ही भर रहा हो। मार जाओ रे वो औलाद गुटकी दबा दे, को पता पर गो कि ज्यादा पैसा धरे बाबा और मन नहीं रहो तो तकिया से मुंह दबा दे, सो मार जाओ। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि किसी चीज का घमंड मत करना, कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। किसी चीज का घमंड न करो, जो पैसा पैसा कर रहे, आखिरी में तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर सिक्का और मखाने फेंके जे हैं, तुम्हारे घर के दे हैं, और बताए वे काय फेंका था आखिरी में सिक्का, काय रे पूरी जिंदगी ये पैसा को मर गओ, अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहे, तुरे बाप में दम हो तो उठा के बता। यारे बहुत विचारणीय बात है, पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में मोड़ी मोड़ों ने चिट्ठिया में लिखवा दो पिताजी को निधन, धन को खेल खत्म। बताओ इतने ही को नहीं लगे धन 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 धन, आखिरी में लिखवा दे निधन। किसी चीज का घमंड मत करो, जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है, ध्यान रखिए, पता नहीं पड़े फिर। इसलिए पैसे का घमंड मत करो, किसी चीज का घमंड मत करो। और मेरा तो निवेदन है, आप रूपवान बनो, बहुत मिलेंगे दुनिया में रूपवान, धनवान बहुत मिलेंगे, गुणवान बहुत मिलेंगे, ज्ञानवान बहुत मिलेंगे, पर जो बिल्लाही कोई भक्तिवान मिलता है। कोशिश करो कि भक्तिवान बनो, व्यवहारवान बनो। धनवान तो दुनिया में बहुत है। किसी चीज का अहंकार मत करो। काय से ने तो इतने कौन गुंडा आए, एक और सुन लिया ठीक। हमारे ते कहावत चलत है कि गुंडा है 2 चीजें, आटो और पानी। जी हाँ गुंडा, पेट में परी चून की, चून माने आटो, पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन एक कमरा में बंद कर देने, खावे दियो ने पानी पियजू, मार जे कुत्तों हाई टांगे में उठतो ने बन। इतने आदमी गुंडा नहीं होए, समय गुंडा होते। अपन कहते हैं उनके संग पूरी विधानसभा है, उनके संग पूरी नगर परिषद है, उनके संग पूरो जिलो है। इतने को के संग को नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए बात। अपन कहते उनके संग तो पूरा गांव है। यहां किसी के साथ कोई नहीं है, तो जब भीड़ काय की आए, बोले जब समय की भीड़ आए। अब उनको समय अच्छो है, सो आगे पीछे 50 आदमी घूम रहे, और जोंदना समय विपरीत है,
तो घर के भी पहचानवे से मना कर देते। यहां बताओ, अच्छा जिस दिन समय विपरीत आएगा तो तुम्हारे अपने भी नहीं पहचानेंगे। जो आज भीड़ लगी जा तो छोड़ो। और एक बात और आज आपसे एक मंत्र ले लेना जीवन में। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय विपरीत है, हम कहीं भी हाथ डाल रहे तो नुकसान हो रहा है, जो काम करते हैं सब घाटे में जा रहा है, मुनाफे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो एक बात याद रखना, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय विपरीत है, तो तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। और हम तो व्यास गद्दी पे बैठे ब्राह्मण बालक हैं, तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बंके बिहारी, चाहे कटारे परिवार हो और चाहे आप लोग हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी ना देवे। भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, दुख की घड़ी कभी ना देवे, और जब भी देवे तो कटारे परिवार की तरह ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। तो तुम उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा समय अपने आप ठीक ठाक हो जाए। समझ में नहीं आए तो ऐसो समझो, ये सब बुजुर्ग लोग बैठे यही समझ है हमारी बात। पहले प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, ने पेपर हतो, ने मोबाइल हतो, ने फोन हतो, ने टीवी हती। हमें याद है जब रामायण आई थी, हमारे 4-5 गांव में सिर्फ लम्बड़दार के यहां टीवी थी। लगभग 84-85 में रामायण आई थी, है ना। अब बहुत पुरानी बात तो है नहीं, 25-30-35 साल पुरानी बात है। 5-8 गांव में टीवी नहीं थी। जब रामायण आती थी तो हमारे छजगिया पे हो, छानी पे हो, लूम जाते, मलगों पे लूम के टीवी देखते। 9 बजे से रामायण आती और 7 बजे लम्बड़दार को लंगड़ लग जात तो घर पेक हो जात, तो 5 बजे से घर भर जाते उनको। तो पहले इतने साधन नहीं थे। पहले प्रचार का एक ही साधन था, वो था रेडियो। हर खबर रेडियो पे चलती। अच्छा, किसी किसी गांव में मोहल्ले में 2-4 आदमी बड़े शौकिया रेडियो के, रखो ही रहते तो समाचार आता ही रहते। अच्छा, कछु कछु कोई मतलब नहीं, पर एक आदमी के गाँव के रेडियो है तो बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने, हमें मतलब आए कहाँ का हो रहा हो। अच्छा, ऐसे आदमी भी हमें लगा बहुत मस्त, जिनको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है, जिंदगी बेइया जी रहा है। अब कछु कछु बिल्कुल धुर पे ही परेशान रहे। कई बार सरकार को जाने कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लुगाई तो तुम्हारी सुनना ही रही। घर को मोड़ा तुमसे दो ही टेम लड़ रहा हो, और तुम प्रदेश की चिंता करें बैठे। पड़ोसी तुमसे जयराम जी नहीं कर रहा हो, तुम्हें क्या टेंशन बनी कि सरकार कौन की बन रही, तुम्हें कहा लेने देने। कछु आदमी बिल्कुल धुर पे परेशान फिरत है। अब विशेषकर जे भज्जा हर के आदमी, पहले आदमी होते भाईचारों के, आदमी कौन को कहा, बाहरों के। आजकल भाईचारों को आदमी को नहीं है, जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के। तुम्हें शर्म ने लगी यार, लोगवा राखो तुमने ने वो भज्जा को शर्म लग रही, वो कितने राखे। जे को देखो वही भज्जा के आदमी। तुम घर के आदमी बने रहो, जे में फायदा है। आगी लग गई है जे भज्जा के आदमों को। तो 2-3 दिन और हमें कोई टेंशन नहीं है, अपन तो बिल्कुल स्वतंत्र महाराज कहा है। बात ये चल रही थी कि एक आदमी एक रेडियो वाले के पास गया, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने? बोले हमें कछु नहीं लेने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम एक हो पूछ रहे कि हमारी घड़ी हो गई है गड़बड़।
सो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी मिला ला, मिलाते पहले कि नहीं मिलाते? तो जे की घड़ी गड़बड़ चलती वही की रेडियो से मिलती कि नहीं मिलती? काश रेडियो की फिक्स चलती। तो जिसकी घड़ी ठीक चल रही हो तुम उसे अपनी घड़ी मिलाते रहो, उसे मिलत जुलत रहो, तुम्हारी घड़ी अपने आप हो जाए। मान के चलो अभी कटारे परिवार की घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही, ठीक ने चल रही होती तो भागवत होती। बताओ, अगर समय विपरीत होता तो क्या ये ना जाने किस भेष में आए हो नारायण। जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी यही बैठे कि भागवत में बैठे। इन मेरी माताओं के हृदय में भी कोई माताओं का रूप लेके को राधा रानी आई हो। आप पुरुष वर्ग बैठे, पता नहीं आप में कौन हनुमान जी बैठे हैं, कौन श्री नारायण बैठे हैं। ये जगह धन्य हो गई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां भागवत हो वहां हनुमान जी नहीं आए, और हनुमान जी नहीं आएंगे तो कथा हो नहीं सकती। भरोसा भरो होना चाहिए। अभी भानु भैया कह रहे थे हमारे ठाकुर जी ने लीला कर दी। पूछो पीतम भैया से, जब हम अभिषेक कर रहे थे, बोले महाराज आज तो गड़बड़ है। हमने कहा काय? बोले पानी गिर रहा हो। हमने कहा चिंता न करो, अपने टेम नो सब सही हो जाए, अपने टेम नो बधूप न करे आई। भरोसा भर उस पे होना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। अभी कटारे परिवार का समय अच्छा चल रहा है, और आप तो स्वयं विद्वान हो, सबसे अच्छा समय कौन सा है? गाड़ी आ जाए, घर में शादी हो जाए, माया मिल जाए, चुनाव जीत जाओ, जो अच्छा समय आए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि धन घड़ी जब होए सतसंगा, जीवन का वो सबसे अच्छा समय है जब आपके द्वारा भगवान का भजन हो रहा हो, कथा सुनी जा रही हो, नाम जप हो रहा हो। तो कभी घमंड मत करना किसी चीज का। एक बात और सुन लो, भगवान ने आपसे क्या मांगा? पैसा। कितना है आप लोगों के पास? अगर पैसा में भगवान मिलते तो टाटा बड़ला निकरन न देते भीतर से भगवान को। हर साल एग्रीमेंट हो जा तो जेले ये कर, भीतर बैठे रहो, अपन तो नंबर ही नहीं लगता, मर जाते अपन। भगवान पैसे से इसलिए पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि लक्ष्मी उसके पांव दबाती है। दबाती कि नहीं दबाती? भगवान बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आए। कैसे दुनिया में सबसे ज्ञानी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी, वे भी 3 टेम सलूट लगावे जा रहे होते, चौकीदार राखें बब्बा जैसे होते। पहुंच पकड़ की बात करो, तुम्हें कौन भज्जा जानत कौन नहीं जानत, तो दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ो नेता ही नहीं भाव अबे तक। वे भी 6-6 महीना खड़े रेत होते, तो नेतागिरी भी ने चल है। भगवान ने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, पैसा नहीं मांगा, बुद्धि नहीं मांगी, पहुंच पकड़ नहीं मांगी। उसने एक चीज मांगी, कोशिश करना वो देना। क्या मांगा है? भगवान ने आपसे समय मांगा है कि थोड़ा सा मेरे लिए समय दो। और भगवान ने आपसे अच्छे में समय मांगो, ये तो अच्छे को समय आए कि नहीं, अपन अच्छे में बैठे। भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ठाकुर जी कहते फिर हम तुम्हें समय देंगे अच्छा। इसलिए थोड़ा सा समय भगवान को दो, ज्यादा नहीं दे पाओ भैया। 2-3 ही काम करने लगी हो, घर में हाथ जोड़ी प्रार्थना है। सबसे पहलो नियम जो बना ले कि जब भी हम घर में स्नान कर रहे हैं तो चरणामृत जरूर ले हैं भगवान को। ये में ज्यादा कछु लगने नहीं है। सुबह चरणामृत पी के एक बार जहां ठाकुर जी रखे हैं उते दंडवती जरूर करें, साष्टांग जरूर लेटे। पाह नाथ कह पाह गुसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। दंडवती 24 घंटा में एक बार जरूर करो। मंदिर भी जाएंगे तो लेट के प्रणाम करो। ऐसो प्रणाम नहीं, आजकल तो पांव पर भी में शर्म लग रही है आदमी को। घुटना छिंगल लगो घुटना,
और सियानों के घुटना छींच जो ने मार जाओ। अगर चरण छू हो बुजुर्गों के तो आशीर्वाद मिले है, और घुटना छी हो तो उनमें रहते गठुआबाद, तुम्हें गठुआबाद मिले। हाँ, सियानों के गोड़ों में गठुआबाद रहते। पांव छी हो तो आशीर्वाद और घुटना छी हो तो गठुआबाद। अब तुम्हें जो लेने वो अपनी कथा है, बफर सिस्टम। जबरदस्ती नहीं खुआए हमको, तुमने तो दुकानें लगी, तुम्हें जो ले जाने से ले जा। अपने तो काउंटर सजे हैं हर प्रकार के। समय दिया करो भगवान को, ज्यादा ना बने तो 5 मिनट अपने घर में बैठ के तुम्हें जो अच्छा लगे, जो भी नाम अच्छा लगे, राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम, गौरी शंकर, जय माता की, पर 10-5 मिनट घर में बैठ के कीर्तन जरूर किया करो। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है महाराज जी, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक राम नाम की गर्जना होती है वहां तक किसी प्रकार की आदि व्याधि का प्रवेश नहीं होता है। तो समय दो, भगवान तुम्हारा अच्छा समय करेगा। बात चल रही थी, पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, कहूं पिलर नहीं लगो, क्या लगो है, एक आध गड़ो क्या उनके पर सदो हो। जबलपुर में बीच में तो गड़ो हुई बादर साध भी कहूं, ऐसा है कहूं। जैसे ये आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी उसी के सहारे हो और किसी का सहारा ना हो। भगवान को भी लगता है कि नाम है रामदास और आस लगाएं कोनो दूसरे के दरवाजे से। अगर रामदास नाम है तो आस भी राम से ही होनी चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा हो, एक के बने रहो उस परमात्मा के। अच्छा, ऐसा समझ ले, जल्दी समझ में आ जाए हमारी बात। एक पत्नी ने अपने पति से कही, बहुत ध्यान से सुनियो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बाजार नहीं जा, पूरी खरीदारी हम ही करब, तुम घरे बैठे रहे दिन भर। पति बोला, सुनो, हम काम चोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम काम करो नहीं चाहत। बोले फिर क्यों नहीं जाते? पति बोलो कि हमें दुकानदार ठग लेते। अब बात भी सही है, आदमी बाजार करवे जे है, दुकानदार ने जो कह दी उन्हें पट्ट से निकाले दे और घरे भग जाओ, ऐसा ही होत के नहीं। अरे वे माताएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। अच्छा, पत्नी बोली, जा बात है, ऐसे नहीं जात तुम बाजार? बोले हाँ। पत्नी बोली, हम ऐसो मंत्र दे रहा है कि आज के बाद दुनिया को कोई दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सका। पति बोलो, दे दो मंत्र, हम जे हैं कल से बाजार करवे। पत्नी बोली, दुकानदार जो वस्तु की कीमत बताए तुम आधे भर कर जाइयो, तुम्हें दुनिया को कौन दुकानदार ठगा ही नहीं सका। अब जब कल की घटना थी, आज वो सुबह उठो सो बादरे से पानी गिर ही रहो, तो उन्हें सोची एक छत्ता ले आए। सुगो बाजार में तय दुकानदार कहेंगे, बोले कहा भैया छत्ता मिल है? अरे यार, बोले हाँ एक पड़ो है, अब सीजन तो चलेगा, एक मनो पड़ो है, दिखाओ। ले आए, उन्हें देख दाख के बोले कितने को है? बोले 200 को। वो तुरंत खबर आ गई कि हमारी पत्नी ने कही थी कि कीमत जो बताए आधे करने। कहने लगो 100 में पर है, 100 में बन है। दुकानदार बोलो कि अब भाई दुकान खोली है, हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150। जो कहने लगो 75 दें। काजों को तो भाई जम गई कि जो दुकानदार के वे आधे कर जाइयो। दुकानदार को दिमाग खराब, कहने लगो यार अब चलो, हम फायदा ले नहीं रहे, साल भर में वो खराब हो ही जे है, और साल भर तुम आए थे सौदा जाता ही है। आखिरी लग है 100, जो कहने लगो 50 निकाले।
काय सो तो भाई जम गई कि जो दुकानदार के वो के आधे करने, दुकानदार को गुस्सा आ गई। बोले अच्छा यार तुम एक काम करो, फ्री में ले जाओ। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए। बात इतना सी है। अब आप लोग सोचना, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता? मिल जाता। बस यही बात जीवन में उतारो। अगर एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिल सकता है तो उस परमात्मा के भाव में रुके बिना उसकी छत्र छाया कैसे मिल सकती है? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो आसमान से ये शिक्षा लेना कि भरोसा हो तो भगवान का और अपने गुरुदेव का, कि गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। करो तो ना कर रही, का करो हो ये चामरे को हमें जा बताओ। ऐसा तो है नहीं है कि आखिरी में बाल बच्चों से कहते हो कोई पटा लियो, थैला बना लियो, सो बरेला को बाजार कर ले आइयो। आखिरी में लूघरा घर ले हैं, ऐसा जिया तुम्हें ठोक ले। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। अकेली थप्पड़ी नहीं बजवाने, तने गाओ। हमें तो तुम्हें थप्पड़ी बजावे वारो बनावे थोड़ी है कि तुम थप्पड़ी बजाओ। पहले आपो ने जानत हुई एक बंदूक चलत थी भरमार, अच्छो गोबर धांस दे और रिछाई में चला दे, बरेला में सुन ले। बा लोहे की डंडी गोबर खा के बोलत थी, तुमने तो सब रोटी खा के आए हुई हो, फिर भी आवाज नहीं कर रही का? वो बंदूक से भी गए गुजरे हो का? जो बंदूक से भी गए गुजरो हो बे ने बोलियो। अब तुलसी बाबा ने तो जा तक कह दी कि जे को कीर्तन हो रहा हो और ने बोले तो जान लियो कि मार गाओ। तो पाई पढ़त चलियो। हम भाषा जरूर बुंदेलखंडी है, और बिना प्रमाण के एक शब्द ने कहा, हंसी मजाक भी ने कहा ही बिना प्रमाण के। वो स्वामी जी कह रहे, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो मुर्दे के समान है। तो अब कहूं मार गए हो तो बिल्कुल न बोलियो भाई, मरे आदमों से कह लेने। जिंदा 4 और मुर्दा 1000 का दिन के 1000 मुर्दा अभी जा, का मतलब जिंदा 4 हो तो खेल हो जाए। हमें जिंदा चाहे ने जो मर गए हो ने ओठल जो ने ताली बजत जो। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ।
और वही मूर्ति को घरे ले आन के कह रहा ये लक्ष्मी जी करोड़ों दियो, है ना। उसी मूर्ति का मोल भाव किया और उसी से करोड़ों रुपए मांग रहा है। मिलेगा करोड़ों रुपए? माया से मायापति नहीं मिलेंगे। ना काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं, ना काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। जाया के भरोसे हूं। जाया माने पुत्र, मुझे परिवार का भी गुरुदेव कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जीते जी जीवन में कुछ एक काम ऐसा कर लेना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को तुम्हारी मुक्ति का उपाय न ढूंढना।